न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। नाज़रीन, जम्मू डिवीज़न और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, पर्टिकुलरली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें या फिर जम्मू डिवीज़न की बात करें, जो बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको आपके सामने हम पेश करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो है करगिल दिवस की। और आज क्योंकि करगिल दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन पाकिस्तानी फ़ौज जिन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और जो इंक्लूड किया था हमारे टेरिटरी को करगिल में, उनको खदेड़ दिया गया और उनसे पूरी तरह से फ्री की गई, आज़ाद की गई अपनी लैंड को। और इसी उपलक्ष्य में करगिल दिवस हम लगातार मना रहे हैं और आज भी करगिल दिवस पे बड़ी तकरीबें हो रही है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, खासकर लद्दाख क्षेत्र में जगह जगह पे हो रही है, जिसमें एलजी वहाँ पे जो लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उसके साथ आर्मी चीफ और बाकी जो बड़े डिग्निटरीज हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जो लद्दाख में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह पर, खासकर जम्मू डिवीज़न में और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी कई जगहों पे धार्मिक संस्थाएं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी तकरीबें कर रही हैं। और एक जो हुबल वतनी है देश के लिए, जो एक जज्बा पैदा होता है इस करगिल दिवस पे। और ये बड़ा एक दिन है क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान को दोबारा से शिकस्त दी थी। तो जंगों, ये करगिल भी एक बड़ी जंग थी और जिस तरह से 1962, 75 या बाकी जंगों में हमने उनको एक तरह से परास्त कर दिया था, उसी तरह से 99 में भी परास्त हो गई थी पाकिस्तानी फ़ौज। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज जो है परास्त हो गई थी। तो एक बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन के उपलक्ष्य में, जिस पर मैंने कहा, जम्मू कश्मीर में भी तकरीबें होंगी, जम्मू में भी कई जगहों पे इसकी तकरीबें होंगी, ऑर्गेनाइज होंगे प्रोग्राम जिसमें लोग शामिल होंगे। और जो रिमाइंडर है, जो जिन जवानों ने हम उस दिन सेक्रीफाइस दिया था, उनको याद किया जाएगा और नेशनलिज्म का जो एक बड़ा जज्बा होता है उसको दोबारा से उजागर किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। दूसरी खबर जिस पर आज हम लगातार फॉलो करने की कोशिश करेंगे वो है कि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उमर लिड गवर्नमेंट जो है, वो एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहती है, 2 दिन का स्पेशल सेशन असम्बली का। और उसके लिए जल्द ही रिकमेंडेशन भेजी जाएंगी एलजे मनोज सिन्हा को, ताकि स्टेटहुड के इशू को, जो रियासत की बहाली के इशू को दोबारा से वहाँ पे डिस्कस किया जाए, एक डिटेल व्यू में उसको डिस्कस किया जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस ने अभी श्रीनगर में, जम्मू में और फिर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट मुजाहरे किए हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट पे दबाव है, उमर अब्दुल्ला पे दबाव है अपनी पार्टी के लीडरों का, कि यहाँ पे इस मुद्दे पर एक स्पेशल सेशन बनाया जाए, बुलाया जाए, ताकि जो एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से इस एजेंडे को हाईजैक करने की है, उनको परास्त किया जाए। उसको दोबारा से लोगों को ये बताया जाए, अपने वर्करों को ये बताया जाए कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कमिटेड है। और दूसरा, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन इस असेंबली सेशन में पास किया जाएगा और फिर प्राइम मिनिस्टर से रिमाइंडर दिया जाएगा कि आपने जो वादे किए हैं रियासत का दर्जा बहाल करने की, उस पर आप जल्दी से जल्दी काम करें। तो ये एक बड़ी खबर है कि इसमें हम कांग्रेस के साथ, कल हमने डिप्टी सीएम से भी बात की थी, यहाँ पे डीपीएपी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद से उस पर बात हुई थी। उसके साथ साथ आज कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से भी इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अगर ये असेंबली सेशन आता है, बुलाया जाता है, तो क्या उसमें क्या उसका कितना फ़ायदा होगा और वो क्या अपनी राय इस पर रखते हैं। तो उन दोनों पार्टी से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। उसके साथ साथ जो तीसरी है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज कठुआ के दौरे पे हैं और वहाँ पे वो एक दरबार लगाएंगे, अवामी दरबार में शिरकत करेंगे और अवामी दरबार के ज़रिए लोगों के जो मसले हैं, मसाइलों, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और आपको याद दिला दूँ कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा के वहाँ के मेंबर हैं, वो तीसरी बार चुनाव जीत के आए हैं और लगातार अब ये वो कोशिश कर रहे हैं, दरबार जो लगा रहे हैं, अवामी दरबार जो लगा रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने कई दरबार लगाए थे और लोगों के जो ऑन स्पॉट इश्यूज़ हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने की वो कोशिश करेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर जिस पर हमारी नज़र रहेंगी। अमरनाथ यात्रा पे हमारी नज़र लगातार ही है। आज एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ और यात्रा जो है, 3.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। तो जहाँ हमारे रिपोर्टर्स हैं जगह जगह पे, वो इसको दिखाएंगे। बुढ़ा अमरनाथ पे भी हमारे जो नज़र है वो बरकरार है। तो पुंछ से भी बुढ़ा अमरनाथ पे जो है हमारे रिपोर्टर जो हैं वो फाइल स्टोरीज करेंगे। इसी तरह से बाकी क्षेत्रों में भी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्टोरीज हैं, चाहे लोगों के इश्यूज़ हैं, चाहे बाकी इश्यूज़ हैं, उनको भी हम अपने रिपोर्ट्स के ज़रिए
आपके सामने पेश करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।